बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं सिट्रस के मुख्तलिफ़ कीड़े मकोड़ों की जो अभी इस मार्च के महीने में इस पे इंतहाई शिद्दत से हमलावर हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो वो कौन कौन से इंसेक्ट हैं, वो कौन कौन से कीड़े मकोड़े हैं और उनको हम किस तरह कंट्रोल करेंगे और उनकी पहचान क्या है। तो आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, अभी मार्च का महीना चल रहा है और आज मार्च की 17 तारीख़ है। तो सिट्रस की जितनी भी बागातें हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानदेह कीड़ों का जो हमला है वो इंतहाई शिद्दत से देखने में आ रहा है, जिनमें सिट्रसेला, थ्रिप्स हो गए और उसके अलावा तेलिया हो गया, एफिड, ब्लैक एफिड्स और लीफ माइनर जो है वो शामिल हैं। अब ये जो तीनों इंसेक्ट हैं, ये जो नई शाखें, ये जो नई फूट है पौधों की, उस पे जो है वो हमलावर हो रहे हैं और इंतहाई शिद्दत के साथ हो रहे हैं। और इनका काम क्या है कि एक तो ये पौधे को कमज़ोर कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे इनका अटैक आ जाता है वहाँ पौधे जो है वो इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं और क्लोरोफिल का अमल जो है वो रुक जाता है और पौधा जो है वो उस तरह सेहतमंद नहीं रहता। अच्छा, अब इसमें जो सिट्रसेला है वो पौधों की ज़्यादातर जो पत्ते हैं, जिस तरह की ये इसके बैक साइड पे तकरीबन 45 एंगल पे 45 का जाविया बनाता है और यहाँ पे बैठा होता है और इंतहाई चुस्त है। मामूली से अगर आप करीब जाते हैं तो वो बिल्कुल जंप लगा के उड़ता है। अच्छा, वो क्या करता है कि एक तो पत्तों से रस चूसता है और जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल मतलब आप यूँ समझिए कि जिस तरह ये बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं और क्लोरोफिल उन्हें ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो है वो पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे जो है वो थ्रिप्स है। वो बिल्कुल इनकी जो नई कॉम्प्लें, जो इनकी शाखें, यहाँ पे वो अटैक करते हैं और रस चूसते हैं और पौधा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो है वो है लीफ माइनर। लीफ माइनर जो है वो ये पत्ते के अंदर गैलरीज बनाता है, जिस तरह की ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये गैलरी से बनी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये इस तरह ये पत्ता जो है फिर सूखना शुरू हो जाता है और आखिरकार वो जो पत्ता है वो तकरीबन इस तरह के शेप में आ जाते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं ये पत्ते, तो इस शेप में जो है वो ये देखें आके उसके बाद जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं और पौधा जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एफिड्स, ब्लैक एफिड। इस वक्त इसका जो हमला है वो बहुत शदीद इस पे अटैक आ रहा है, उस पे सिट्रस पे। ये आपको नज़र आ रहे हैं ये ब्लैक एफिड्स हैं। जितनी भी इसकी जो नई शाखें, जितनी भी इसकी नई ग्रोथ है, यहाँ पे आपको ये देखें बहुत ज़्यादा तादाद में आपको नज़र आएंगी। तो ये जो है सबसे जो एक नुकसानदेह कीड़ा है सिट्रस का, वो ये ब्लैक एफिड या जो तेलिया है या सुस्त तेलिया, ये जो है सबसे नुकसानदेह है। ये क्या करते हैं कि आपकी जितनी भी जो नई शाखें, ये आपकी बिल्कुल ये जो नई शाखें, इन पे ये अटैक करता है और उसके बाद जो है आपकी जब नई शाखें हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है और उसके बाद जो है वो शाख ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और ये बहुत बड़ी तादाद में ये इनका अटैक होता है और उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके जो पौधे वो काफ़ी नुकसान जो है वो उठा सकते हैं एफिड की वजह से। अच्छा, अब इसको कंट्रोल करने का तरीका सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि आपको पता है अगर पौधे फ्लावरिंग में हो, वो फूल बना रहे हों और उस वक्त अगर आप स्प्रे कर लें तो फिर जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती ज़ाहिर है आपके पौधे पर जो है वो फल कम आएगा। तो अभी इस वक्त अगर आपके पास पौधे इस तरह के हैं कि जिनमें ये फल जो है, फूल जो हैं वो इस स्टेज में, मतलब अभी वो पूरी तरह खिले नहीं है, ये देखें ये बिल्कुल अभी छोटे साइज़ में है, अभी है इसका टाइम खुलने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिर तो आप इस पर स्प्रे कर लें। देखिए इनमें से कोई भी फूल अभी खिला नहीं है, देखें अभी ये बड़े होंगे और उसके बाद ये फूल खिलना शुरू हो जाएंगे, अभी हैं कि कुछ दिन। तो फिर ये कि आप सिलेक्टिव जो है कीड़े मार दवाई का इंतखाब कर लें और नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते हैं बाइफेंथ्रीन और बस जो है उसके इस्तेमाल से गुरेज करें, वो नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक फूल जो है वो फल में तब्दील ना हो जाए
ताकि शहद की मक्खियाँ और दीगर जो फ़ायदेमंद कीड़े जो पोलिनेशन में मदद देते हैं वो महफूज रह सके और आपके पौधों की पोलिनेशन जो है वो सही तरीके हो सके। और अगर आपको एक मौसर कंट्रोल चाहिए तो फिर आपको एक तो डायनेटोफ्यूरॉन जो है वो और फ्लोनिसिमेड, अमीडाक्लोप्रिड जो है और या थायामेटाक्सोम जो है वो इस्तेमाल करें। तो फिर जो है आप मतलब अगर कुछ फूल जो खिलें या अगर पौधा इस तरह की सिचुएशन में हो कि जो आपको ये नज़र आ रहा है अगर कुछ फूल खिले भी हों, तो इसमें अगर आप इन तीनों का इस्तेमाल करें तो किसी हद तक ये जो है आपके फर्टिलाइजेशन को मुतासिर नहीं करेगा। लेकिन कोशिश करें कि ये स्प्रे आप जिस वक्त करें तो उस वक्त जो आपके फ्रेंडली इंसेक्ट हैं जो आपकी पोलिनेशन में मदद देते हैं, जिस तरह की ये आपको नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के शहद की मक्खियाँ हैं और इस तरह के इंसेक्ट हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, सब जो है आपकी पोलिनेशन में उनका बहुत बड़ा किरदार होता है कि उनको नुकसान ना पहुँचे। तो इस वक्त आप स्प्रे करें और कोशिश करें कि ये जो सिलेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स हैं उनकी स्प्रे करें, तो इंशाल्लाह आपके पौधे जो है वो कीड़े मकोड़ों से भी आपकी जान छूटेगी और उसके अलावा जो है फल जो है फर्टिलाइजेशन की होगी और आपको एक बेहतरीन फल इंशाल्लाह हासिल करने का मौका मिलेगा।